हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमेंद्र स्टडी क्लासेस। लेक्चर नंबर 8 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बुक का नाम है टेंसर एनालिसिस। ये टेंसर कैलकुलस का चैप्टर है कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स। इसमें हम लेक्चर नंबर 8 में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला एग्जांपल है, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है 1/√g डेल अपॉन में डेल एक्स आई ए आई √g। ये जो क्वेश्चन है ये अवध यूनिवर्सिटी 12 और 19 में आपसे पूछा गया है। आइए इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। आपको प्रूफ दैट करना है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको डाइवर्जेंस और कर्ल का कॉन्सेप्ट बताया था कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स में जो यूज होते हैं, जिसमें मैंने आपको एक नोट पॉइंट भी लिखवाया था। उसमें क्या था कि जो डाइवर्जेंस ऑफ ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर होता है वो इक्वल्स टू होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए कोवेरिएंट वेक्टर ए आई के। वी नो दैट, यहाँ पे आप लिखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि ए आई कामा जे का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। ए आई कामा जे का फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स जे प्लस ए के सेकेंड काइंड सिंबल जे के आई। ये होता है ए आई यानी ए सुपरस्क्रिप्ट आई कामा जे इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स जे प्लस ए के जे के आई। ये सेकेंड काइंड सिंबल है क्रिस्टॉफल का। अगर ए आई कामा जे आपके पास ये वाला फार्मूला है तो ए आई कामा आई क्या हो जाएगा? देयरफॉर ए आई यानी जे के प्लेस पे हम अगर आई लिखें तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स आई प्लस ए के सेकेंड काइंड सिंबल आई के आई। implies that के बाद आप क्या लिखेंगे, ए आई कामा आई का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर ए आई के, यानी जो डाइवर्जेंस ऑफ ए आई होगा वो इक्वल्स टू होगा ए आई कामा आई के। तो इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं क्या, डाइवर्जेंस ऑफ ए आई। जो डाइवर्जेंस ऑफ ए आई होता है वो इक्वल्स टू होता है ए आई कामा आई के, इक्वल्स टू यहाँ पे डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स आई है, इसको एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स आई प्लस ए के है, ए के को लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम सेकेंड काइंड सिंबल का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मैंने आपको फार्मूला 3 करके एक वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो सेकेंड काइंड सिंबल है, फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, जो आई जे आई होता है सेकेंड काइंड सिंबल में वो इक्वल्स टू होता है डेल लॉग √g अपॉन में डेल एक्स जी। तो साइड में सबसे पहले आप फार्मूला नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले आप फार्मूला को नोट कीजिए, इससे कि आप सभी को याद हो जाए कि मैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। ये जो सेकेंड काइंड सिंबल है यहाँ पे आई जे आई, ये किसके इक्वल्स टू होता है,
मैंने आपको फार्मूला 3 करके बताया था। ये होता है डेल लॉग अंडर रूट जी अपॉन में डेल एक्स जे। तो इस फार्मूला को आपको याद रखना होगा। जब आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका यूज हम इसमें करेंगे। अब देखिए आपके पास यहाँ पे आई के आई है और ये फार्मूला किसके लिए था, आई जे आई के लिए था, यानी यहाँ पे जे है और यहाँ पे के है। तो इसके अकॉर्डिंग यही फार्मूला हम यहाँ पे किस टाइप से लिखेंगे, जहाँ पे जे है वहाँ पे के लिख देंगे, बाकी फार्मूला सेम ही लिखा जाएगा क्योंकि ये सेकंड काइंड सिंबल के लिए ये भी है और ये भी है। आई जे आई किसके इक्वल्स टू होता है, डेल लॉग अंडर रूट जी अपॉन में डेल एक्स जे, और यहाँ पे जे के प्लेस पे के है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल लॉग अंडर रूट जी अपॉन में डेल एक्स के। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इसके प्लेस पे। तो क्या लिखेंगे, डेल लॉग अंडर रूट जी अपॉन में डेल एक्स के। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका हम अगला स्टेप सॉल्व करते हैं। अगले स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए के है और ये डेल लॉग अंडर रूट जी अपॉन में डेल एक्स के है। के यहाँ पे क्या है, डमी है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं किसी दूसरे इंडेक्स से। तो हम के प्लेस पे आई भी लिख सकते हैं, तो हम आई यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ ए आई जो है वो इक्वल्स टू के ही चलेगा। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स आई, डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स आई प्लस यहाँ पे के प्लेस पे आई लिखेंगे, ए आई हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल लॉग अंडर रूट जी अपॉन में डेल एक्स आई के। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए लॉग अंडर रूट जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई के साथ करेंगे। तो आप जानते हैं कि लॉग एक्स का जो होता है डेरिवेटिव 1/x होता है। तो अगर हम रूट एक्स को ही x मान लें तो 1/√x लिखेंगे और रूट जी का हम फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो अगले स्टेप में मैं यही लिखने वाला हूँ। सबसे पहले इसको तो आप लिखिए ऐसे कि डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स आई प्लस ए आई एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा ऐसे ही। यहाँ पे देखिए जब आप लॉग अंडर रूट जी अपॉन में डेल एक्स आई का, यानी एक्स आई के रिस्पेक्ट में आप लॉग अंडर रूट जी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे वही पार्शली। अगर इसको टोटल को हम एक्स मान लें, यानी रूट जी को हम एक्स मान लें, तो ये लॉग एक्स हो जाएगा और लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/√g हो जाएगा क्योंकि x को मैंने रूट जी माना है, लेकिन ये x तो है नहीं। अब रूट जी का हम फिर से करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई के, तो क्या हो जाएगा, डेल रूट जी अपॉन में डेल एक्स आई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन था कॉन्सेप्ट। अब देखिए हम यहाँ पे 1/√g कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा अगर कॉमन में लेंगे तो। 1/√g को हम यहाँ से कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटू में आ जाएगा रूट जी और इसको लिखेंगे डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स आई प्लस यहाँ से 1/√g कॉमन हो गया तो क्या बचा, ए आई और यहाँ पे हो जाएगा डेल अंडर रूट जी अपॉन में
डेल एक्स आई, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी बाई पार्ट्स यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया गया है। इसको हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा 1/√g डेल अपॉन डेल एक्स आई, और ब्रैकेट में लिखेंगे ए आई इंटू में √g। अब यहाँ पे देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, बाई पार्ट्स यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, √g को आप फर्स्ट मान लीजिए और ए आई को आप सेकेंड मान लीजिए। अब इसका आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई के साथ। तो फर्स्ट को फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या रखते हैं, फर्स्ट को एज इट इज़ लिखा जाता है, सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं। अगर यहाँ पे एक्स आई के रिस्पेक्ट में करना है तो हम एक्स आई के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी ए आई का क्या हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव डेल ए आई अपन में डेल एक्स आई, प्लस लगाते हैं, सेकंड को एज इट इज़ लिखा जाता है और फर्स्ट का क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई। तो डेल √g का पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स आई के रिस्पेक्ट में, तो डेल एक्स आई हो जाएगा। तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और यही फार्मूला आपको प्रूफ करना था। और ये इक्वल्स टू के पहले क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर ए आई है। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे जो डाइवर्जेंस ऑफ ए आई होता है इक्वल्स टू होता है 1/√g डेल अपॉन में डेल एक्स आई ए आई इंटू में √g। ये फार्मूला आपका यहाँ पे प्रूफ हो चुका है और यही आपको प्रूफ भी करना था। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद आपका जो लेक्चर नंबर 9 होगा उसमें भी हम एग्जाम्पल्स को ही सॉल्व करके आपको बताएंगे। अभी आपका 1 से 2 लेक्चर में हम एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको बताएंगे। उसके बाद ये जो आपका चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें कुछ बचता है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, नहीं तो आपका जो अगला वाला चैप्टर है वो है रीमान सिंबल्स, वो स्टार्ट किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेक्चर नंबर आप 9 का वेट कीजिए, जल्दी आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।